दिखा रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ऐसे में सूर्य उत्तरायण होते हैं, जो हिंदू धर्म में अगर बात करें, सनातन धर्म में बात करें तो बहुत मान्यता रखता है। और इसीलिए सभी साधु संत आज के दिन यहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं सभी यहाँ पर आज के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं। और माघ में त्रिवेणी यानी कि संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है, यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां यहाँ पर मिलती है और इसी संगम में स्नान करने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और इन्हीं जन्म जन्म के पापों का नाश करने के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन ये बहुत ही खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर विदेशी संत जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विदेशी साधु महात्मा हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए कि सनातन शाश्वत है, लेकिन जो उद्देश्य है सनातन का प्रचार प्रसार करना वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। विदेश में भी लोग सनातन को मानते हैं और हमने देखा है कि कितनी बार श्री कृष्ण के लिए भी उनकी दीवानगी देखी है हमने, और ये उसी की वानगी है। ये तस्वीरें देखिए, ये सभी विदेशी भक्त हैं, विदेशी साधु हैं, विदेशी सन्यासी हैं, नाचते गाते यहाँ से जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। ये दर्शाता है कि सनातन क्या है, सनातन कितना अलौकिक है, सनातन कितना दिव्य है और सनातन शाश्वत है, यानी कि जिसका आदि है ना अंत है, हमेशा रहने वाला सनातन है। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, ये सभी सनातन है। अगर सनातन की बात की जाए तो ये दिव्य दृश्य जो है रिपब्लिक भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत खास। अब थोड़ा सा मैं अगर इधर दिखाएं तो घाटों पे भी लगातार लोग जा रहे हैं, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, यानी कि श्रद्धालु और भक्तगण नजर आएंगे। हम लगातार आपको विशेष महत्व जो है वो इसका बता रहे हैं। तो ये जूना अखाड़ा जो है अभी निकला था, अभी जो हमने आपको दिखाया था, जूना अखाड़ा के नागा साधु और महंत महामंडलेश्वर सभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं ये उनके भी दर्शन पाने के लिए लगाए थे। कहते हैं कि संतों की कृपा जिन पर होती है उन पर भगवान की कृपा होती है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट पर बोट के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं आए हुए हैं वो वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। ये हम संगम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही दिव्य यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए, स्नान करने के बाद लौटते हुए नागा साधु आपको दिखा रहे हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इनका दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर का उत्थान होता है, यानी कि जो आपके अंदर आत्मा की जागृति होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की और अग्रसर भी आप होते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर साधु सन्यासी सब पहुँच रहे हैं और जो भक्त हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, इनके हाथ में आप देखेंगे शस्त्र भी लगे हुए हैं, तो ये बताता है कि शास्त्रों के साथ शस्त्र भी यहाँ पर नजर। और अवधेशानंद गिरी जी को भी आप देख रहे हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो गंगा में स्नान करके आए हैं यहाँ पर, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, जिन्होंने 2 लाख नागा साधुओं की फौज तैयार की है। उनके साथ आप दे सकते हैं कि विहंगम दृश्य है जो हम रिपब्लिक भारत के जरिए आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत दृश्य है। और मुझे लगता है कि शायद ही आपने कभी ये दृश्य देखा होगा। अद्भुत अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य ऐसा दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। ये बताता है कि देखिए, साधु हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, किसी चीज का असर नहीं, लोहे जैसा वज्र जैसा शरीर हो जाता है। तपस्या से तप करके ये शरीर बनता है और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए किस तरीके से भस्म लगा के रुद्राक्ष धारण कर ये नागा साधु यहाँ से चल रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं, अपना तप तो करते ही हैं, लेकिन हर चीज में ये प्रशिक्षित भी हैं, हर चीज इनको आता है। घुड़सवारी ये करते हैं, ये देखिए
अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत दिव्य। इस समय प्रयागराज में अगर कहें तो दिव्यता यहाँ पर है। मुझे लगता है देवता भी इस समय यहाँ धरती पर आने के लिए लालायित होते हैं। और जिस तरीके की स्फूर्ति आप देख रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व होता है और त्रिवेणी में स्नान कर यहाँ पर वो आए हैं। आपको महाकुंभ से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शुरुआत हुई नागा साधुओं के प्रवेश करने से। पवित्र स्नान के लिए वो आगे प्रस्थान करते हुए नजर आए, जहां संगम घाट की ओर आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। उसके बाद एक एक कर अखाड़े आगे की ओर बढ़ते नजर आए। तो वहीं पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ना श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो और ना ही जो साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी, साधु संत कर रहे स्नान, श्रद्धालुओं के लिए अलग इंतजाम। रात 2 बजे से ही संगम तट पर दिख रही भारी भीड़, संगम की तरफ जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। संगम पर साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए मिला है 40 मिनट का समय। एक के बाद एक अखाड़े कर रहे अमृत स्नान। जूना अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर पहुंचे, अमृत स्नान का किया शंखनाद। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु। हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर घाट पर पहुंचे। नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया, त्रिशूल और तलवारें लहराई, ढोल नगाड़ा और डमरू भी बजाया। महाकुंभ में इस बार होने हैं कुल 6 स्नान। महाकुंभ में स्नान करने से होती है फल की प्राप्ति। साधु संतों की छटा में रमा संगम घाट, भक्ति में डूबे संत, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा घाट। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासियों का आगमन देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। अखाड़ों के संत करेंगे स्नान, नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचे। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकली झांकी, अखाड़े का दिखा अद्भुत दृश्य। किला घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा, घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ पहुंचे विदेशी भक्तों ने गाया भजन, बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे विदेशी मेहमान, शामिल होने वालों को बताया भाग्य की बात। ड्रोन और एआई के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी निगरानी। साधु संत व्यवस्थाओं की कर रहे सराहना, पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया धर्मात्मा। त्रिवेणी संगम पर बिखरी अद्भुत छटा, साधु संतों का जन सैलाब, अमृत स्नान का है यह मौका। महाकुंभ में पहुंची निरंजनी अखाड़े की साध्वी हर्षा। रिछारिया एक्टर और इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं साध्वी हर्षा। हर हिंदू ने बहुत इंतज़ार किया है और आखिरकार वो घड़ियां आ गई है जब अमृत की बेला पे हर कोई पावन गंगा जी में, यमुना जी में, उस संगम में स्नान करेगा, गोते खाएगा और खुद को पवित्र और पावन करेगा। संगम घाट पर पहुंचे निरंजनी अखाड़े के संत करेंगे अमृत स्नान, प्रशासन का भी किया धन्यवाद। को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे साथ हमारे सीओ साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, डीएम साहब है, एसएसपी साहब है। इनकी अगुवाई में हम स्नान करने जा रहे हैं और भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बीते दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सुरक्षा की कड़े व्यवस्था, अखाड़े से आगे चले घुड़सवार सिपाही।